हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है हमारा। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन है प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। आप उसको जाकर देखें तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। सो प्लीज़ उसको जाकर देखिए अच्छे से, फिर हम ये एक्सरसाइज को अच्छे से समझते हैं। अब मैं आपसे पहले एक बात बोल दूँ कि जो ये मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उससे पहले आप मेरा जो क्वेश्चंस देखें उसको वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना पूरा एफर्ट डाल दें, फिर उसके बाद मेरे जो मैं सॉल्यूशन करती हूँ उसको देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप खुद मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स समझ नहीं आएगी। सो प्लीज़ पहले खुद करके देखें, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल सेकेंड को समझेंगे कि क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी। ओके, अब ये है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। हमें गिवन क्या है, जो साइन बी और साइन क्यू है वो इक्वल है। देन प्रूफ दैट एंगल वी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल वी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। हम लेट दो ट्रायंगल लेते हैं, एक लेंगे हम ए वी सी, ठीक है, एंड एंगल पी क्यू आर। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है, जो एंगल बी है वो क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल। ये क्या हो गया, एंगल बी, इसको हम ए, ये क्या है हमारा सी। ठीक है, ऐसे हम एक और लेंगे। एक्यूट एंगल क्या दे रखा है, क्यू, इसको हम P ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे R। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब हमें क्या है, अब हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन V इज इक्वल्स टू साइन Q। ये हमें क्या गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल V इज इक्वल्स टू एंगल Q। प्रूफ हमको ये करना है। तो अब कैसे करेंगे, हमें पता है साइन V इज इक्वल्स टू साइन Q दे रखा है। साइन V क्या होगा हमारा, साइन भी होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ऐसे ही साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक, हमें इसका मतलब क्या दे रखा है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू। हमको ये गिवन है। ठीक, और हम इसको क्या मान लेते हैं, ये हमारा ये गिवन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए वी अपॉन पी क्यू, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक, अब जो है हम इसको क्या मानेंगे कि ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब अगर हमें ये प्रूफ करना है एंगल V इज इक्वल्स टू एंगल Q, तो इसके लिए सिमिलरिटी ट्रायंगल वाली एक प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर एंगल वाली। अगर हम इनका जो रेशियो है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, अगर इसको हम इक्वल प्रूफ कर दें तो साइड प्रूफ हो जाएंगी। तो जिससे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएगा, एंगल V इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। उससे पहले हमें ये तो चीज़ पता है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये पता होना चाहिए। हमको प्रूफ करना है AV अपॉन QP इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, एंगल भी प्रूफ हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। किस प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, थ्योरम होती है ये हमारी, उससे प्रूफ हो जाएगा। अब हमारे पास ये है, अब हमें पता है कि अब हमें बी सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, ये बी सी निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, क्यू पी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे हम अपना सेकंड इक्वेशन। ये अब हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया।
अब इसके बाद हम करेंगे जो ये सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन आई है हमारी, इसका फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है, ये हो गया, यानी कि बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा, इतना हमको समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है इस चीज़ से, हमको अच्छे से क्लियर है, अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें एज इट इज़ बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ये है अभी हमारा। अब हमको अब हमने यहाँ से देखेंगे जो ए वी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ए वी इज इक्वल्स टू होगा के पी क्यू के, ये हो जाएगा, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ए वी की जगह। और ऐसे ही ए सी का क्या हो जाएगा हमारा, ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर के, ये हो जाएगा, तो इसकी हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे, ए वी की जगह हम क्या पुट करेंगे, के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए जी की जगह क्या पुट होगा हमारा, पी आर के स्क्वायर अपॉन क्यू पी का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा हमारा 1, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर निकालने हैं तो क्या आएगा, इज इक्वल टू के, ठीक। हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, यानी कि ये इसके के इक्वल है, ये वाली चीज़ के इस के इक्वल है और ये भी इस के इक्वल है, तो हम इससे और इस वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, ये ए और ये है हमारी बी, इन दोनों के उससे हम क्या लिख सकते हैं, हम ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इससे क्या है, मैंने कहा था अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल कर देते हैं, अगर ये वाली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी ए वी अपॉन पी क्यू, यानी ए वी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो यानी सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी हो गई। इससे हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। सो हमको प्रूफ क्या करना था, एंगल वी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और जो कि हमारा प्रूफ होके आ गया है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। सो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताऊंगी और आपको सेकंड खुद करना होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला है और ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। देखना इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। पर ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल किसने पर दे रखा है हमारा, सी पर दे रखा है, इन विच ए वी कितनी दे रखी है हमारी 29, बी सी कितना दे रखा है हमारा 21, ठीक है। और हमें ए बी सी जो एंगल है किस पर बना हुआ है, बी पर बना हुआ है, थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, इसकी वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये वाला तो आपको खुद करके देखना है। उससे पहले मैंने बता दिया कि एक प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखना 1 ही आएगा, जिससे प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे लेक्चर्स में बहुत काम आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए सी की वैल्यू निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, ठीक, ये होगा। ए सी इज इक्वल टू ए वी कितना दे रखा है हमें 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये हो गया, यानी ए सी इज इक्वल टू 29 माइनस 21
ब्रैकेट 29 प्लस 21, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ए सी इज इक्वल्स टू हमारा आएगा √8 और ये हो जाएगा 50, यानी कि ए सी हमारा कितना आ गया, ये आ गया √400, जो कि क्या है हमारा 20 यूनिट। ठीक है, हमारा निकल आया ए सी कितना आया 20 यूनिट, 20 आ गया ए सी हमारा। अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है ए सी, हाइपोटेनस क्या है हमारा ए बी। ए सी अभी जस्ट हमने निकाला तो कितना आया था 20, ठीक, और ए बी हमें कितना दे रखा है 29, ये हमारा क्या निकल आया साइन थीटा। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी सी बी अपॉन ए बी, जो कि क्या हो जाएगा 21/29। साइन थीटा निकल आया, कॉस थीटा निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर निकाल के इनको प्लस कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर। ठीक, अब ये कैसे होएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आएगा हमारा 400 प्लस 441 अपॉन 148, जो कि इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 841 अपॉन 841, किसके बराबर आ रहा है 1 के। ये हो गया हमारा सॉल्व, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मैंने बोला था कि हमेशा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया और ये हमारा हो गया सॉल्व। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 5। इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। राइट एंगल किस पर है हमारा पी पर है। हमको क्या दे रखा है ओ पी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक, एंड ओ क्यू यानी ओ क्यू माइनस पी क्यू हमको कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होगी हमारी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई हमारी। अब हमको पता है क्या, सिर्फ हमें क्या पता है, सिर्फ ओ पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। हम इसमें पुट करेंगे ओ पी की वैल्यू। ये क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फिर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। अब इसको हम एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 49। आइडेंटिटी में बता दूं ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अब हमको पता है ओ क्यू माइनस पी क्यू हमको गिवन है, क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में हमको। ओ क्यू प्लस पी क्यू, इसको लिख देंगे 1 इज इक्वल्स टू 49, ये आ गया हमारा 49। अब हमको क्या ये हो गया ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 49, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये इक्वेशन दे रखी है हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी क्या इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2o क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50, यानी ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है, यानी हमें मिल गई ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारी 25। अब जब हमको ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, और इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, इसकी वैल्यू वही पाइथागोरस थ्योरम में लगा के। अब हमें ओ क्यू पता है और ये है, हमें क्या निकालना है पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या आएगा हमारा वैल्यू निकल के 24 निकल के आएगा। पी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 24, इसको हम लिख देंगे 24। अब हमें पता है किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन थीटा की निकालनी थी और कॉस थीटा की निकालनी थी। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉरी, जो इसने थीटा माना है, एंगल जो हमारा माना है किस पर माना है,
एट ये दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल साइन क्यू और साइन क्यू की वैल्यू निकालनी है, साइन क्यू की, यानी क्यू की इस वाले थीटा पे माना हुआ है, ठीक है, इस वाले से मानेंगे। अगर हम इस एंगल को मान के चलते हैं तो इसके परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली है। मैंने आपको आगे फर्स्ट लेक्चर में समझाया है जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, और जो उसके एडजेसेंट वाली साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। यानी इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या है, पी ओ, तो यानी साइन थीटा क्या होगा, पी ओ अपॉन ओ क्यू, ये होगा। और कॉस थीटा क्या होगा हमारा, बेस, यानी कि बेस इसमें क्या है, ये वाली एडजेसेंट साइड, यानी कि क्यू पी अपॉन क्यू ओ। तो साइन थीटा क्या हो गया 7/25, और कॉस थीटा हमारा हो गया 20, बेस ये होगी 24/25 आ गया आंसर हमारा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्यू को बोला था, हमें क्या निकालना था, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना था ना, तो एंगल क्या होगा, क्यू पर होगा, तो क्यू के अपोजिट वाली साइड क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट वाली साइड क्या होगी, बेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, और एक बार आप इसका सॉल्यूशन पूरा देख लें, इससे पहले आप इसको खुद करके देखें। और आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप खुद करके देखें, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने चैनल पे। आई होप आपको सब कुछ समझ आए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट।